तो इसमें हमने क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट एंगल और यहाँ पे सेकंड में देखो θ/2 था कि θ/2 स्क्वायर है, यानी कि आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म के एंगल को 2 से डिवाइड करना है तो सेकंड टर्म के एंगल आएंगे, सेकंड टर्म के एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे तो थर्ड टर्म के एंगल आएंगे, थर्ड टर्म के एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे तो फोर्थ टर्म के एंगल आएंगे, इस टाइप से बनेंगे। तो यानी कि एंगल को हाफ करना है, सीधी सी बात है। तो T1 आपकी बनेगी क्या, tan थीटा माइनस tan θ/2। T2 टर्म क्या बनेगी, ऐसे दो टर्म में कैसे स्प्लिट होगी, ये थीटा है तो इसको θ/2 यानी कि 2 से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो आप, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में भी ऐसे ही डिवाइड करता चलेगा। आप ये बताओ कि जो आपने ये T3 लिखी है तो ऐसे मैं Tn क्या लिख सकता हूँ, आप बताओ। जैसे ये है tan θ/2 रेज टू पावर कितनी है, 2। 2 कब है, जब ये 3 थर्ड टर्म है तो यहाँ क्या आएगी 2 रेज टू पावर n-1। और नेक्स्ट में कितना आएगा, 2 रेज टू पावर n आएगी, ये बनेगी ना इसके nth टर्म। तो उसने बना के दिखा भी रखी होगी आपको, ये देखो ये बन गई। ऐड कर दो इनको, जब ऐड करेंगे तो कैंसिल कैसे हो रहे हैं आप देख सकते हैं, या तो कैंसिल होंगे इस टाइप से, या तो लेफ्ट वाली फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट में राइट वाली लास्ट टर्म बचेगी, या फिर चेंज होगा, ऐसे बचती है इसके अंदर टर्म में, या तो ये टर्म और ये टर्म बचती है डायगोनल वाइज, याद रख लो डायगोनल वाइज, डायगोनल में या तो ये टर्म या ये टर्म बचेगी, या फिर ये या ये टर्म बचेगी, ऐसे बचती है। देखो इसके अंदर जब मैं इनको ऐड करूंगा तो देखो कौन सी टर्म कैंसिल होती नजर आ रही है आपको, ऐसे कैंसिल हो रही है। अब की बार ये डायगोनल वाली बच गई इसमें, ये वाली, यानी कि tan थीटा, और लास्ट में ये डायगोनल वाली ये कौन सी है, ये माइनस tan थीटा रेज टू पावर 2 है, θ/2 रेज टू पावर एक्चुअली, ठीक है। वो टर्म बच गई इसके अंदर, तो आप इनको चेक करके बता भी सकते हैं। सेवंथ में देखो, सेवंथ में क्या कर रखे हैं, एन टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट टर्म साइन क्यूब है, फिर अगली टर्म को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया और एंगल का 3 टाइम्स कर दिया, नेक्स्ट टर्म को पिछली से क्या कर दिया 1/3 टाइम्स और एंगल को फिर 3 टाइम्स कर दिया, यानी कि उस टर्म के साथ 1/3 भी मल्टीप्लाई करना है और एंगल का 3 टाइम्स भी करना। देखो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू साइन 3 थीटा से निकालेंगे हम, साइन 3 थीटा से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालने सिखा रखी है आपको। तो यहाँ उसने क्या करा, T1 की वैल्यू ये रख दिया है। अब अगली टर्म क्या है T2, T2 क्या है कि ये जो साइन क्यूब 3 थीटा था 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि ठीक है कि 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंगल का 3 टाइम्स भी हो जाएगा, वही कर रखा है उसने, ध्यान से देखो मैंने वही तो बता था कॉम्बिनेशन। तो बताओ जो फर्स्ट टर्म है उससे मैंने सेकंड टर्म बनानी है, ठीक है। तो क्या कॉम्बिनेशन बना के चलना है, इसके अंदर इस टर्म को पहले तो आपने 1/3 से मल्टीप्लाई करना है जो फर्स्ट टर्म आपने निकाली, और एंगल का 3 टाइम्स और करना है, एंगल का 3 टाइम्स और करना है आपने, तो ये बन जाएगा जो भी कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहले तो ये देखो कि टर्म को तो आप स्प्लिट कर देते हैं, दिक्कत उसमें नहीं आ रही, तो दिक्कत फिर आ रही कि सेकंड टर्म को सब कैसे लिखें, तो सेकंड टर्म को इस कॉम्बिनेशन से लिखें, जैसे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो बताओ T2 T1 की हेल्प से कैसे बनी, T2 T1 की हेल्प से ऐसे बनी कि वो T1 वाली मल्टीप्लाई भी कर दी मैंने 1/3 से और एंगल का 3 टाइम्स और कर दिया। T3 T2 को देख के लिखी जाएगी, उसको 1/3 से और मल्टीप्लाई करना है और एंगल का 3 टाइम्स और करना है। T4 T3 से देख के लिखी जाएगी, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है और एंगल का 3 टाइम्स और करना है। आप देख सकते हैं इस 1/3 को 3 के स्क्वायर को 1/3 और से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/3 का क्यूब हो जाएगा। बस ये कॉम्बिनेशन आपने बस सिंपली ये ध्यान रखना था कि इसके अंदर क्या बनेगा, और फिर इससे यूं भी पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कई बार ऐसा होता है ये 3 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आया और यहाँ 3 की पावर 3 आ गई। तो आपको nth टर्म भी लिखनी आनी चाहिए कि ऐसे ये चलेगी तो इसकी nth टर्म क्या बनेगी 1 बाय, देखो इसमें 3 की पावर, देखो फर्स्ट टर्म जो आपके पास T1 है
1/3 नहीं है तो 1/3 रेज टू पावर 0 है एक्चुअल में, और साइन क्यूब इसके साथ 3 रेज टू पावर 0 है। T2 आप देख सकते हैं, एपी जीपी एपी पढ़ रखी है आपने, एपी वाला कॉम्बिनेशन बनाना है, सीधी सी बात है, एपी वाला कॉम्बिनेशन बनाना है इसके अंदर। ठीक है, T3 क्या है, 1/3 स्क्वायर साइन क्यूब 3 स्क्वायर थीटा, तो इसको देख के आप nth टर्म लिख सकते हैं, 1/3 रेज टू पावर n-1 साइन क्यूब 3 रेज टू पावर n-1 थीटा। ठीक है, जैसे ये लिख रखी है। तो ये तो एपी वाले रूल है कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तो nth टर्म क्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट भी ऐसे ही है, वहां पे कोस क्यूब दे दिया उसने, अगले में साइन टू थीटा इंटू साइन स्क्वायर दे दिया, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, साइन स्क्वायर मीनिंग 1 माइनस कोस टू थीटा बाई 2, उस टाइप से इसने चेंज कर रखे हों, देख लो आप। ये रहा, देखो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस टू थीटा बाई 2 लिखा। अच्छा, एस एन को स्प्लिट कर दिया, डायरेक्ट ही कर दिया इसने सीधा ही, कि हमने एन टर्म का सम मान लिया एस एन, सारी टर्म लिख दी, ये साइन स्क्वायर वाले को इसने ब्रेक कर दिया, बाद में ऐड किए होंगे, तो ऐड करेगा तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म वाले अलग कर दिए, सेकंड टर्म वाले अलग कर दिए, और उसके अंदर कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके अंदर क्या बचेगा, साइन टू थीटा। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग करना, जैसे अब तक सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं। इसमें पहले आप T1 बनाना, T1 क्या है, साइन टू थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, साइन टू थीटा एज इट इज इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस कोस टू थीटा बाई 2, 1/2 इसमें अलग कर देना, तो ये बन जाएगा साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा कोस टू थीटा, ऐसे। ठीक है, फिर इसको ऐसे लिख लेना 1/2 साइन टू थीटा एज इट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 1/2 साइन 4 थीटा। ठीक है, ऐसे ही T2 लिख लेना, T3 Tn, फिर ऐड करना, फिर अपने आप पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये दो ही टर्म बचेगी। डाउट रहता है तो पूछ लेना फिर बाद में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन लिख के देखोगे तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एट्थ में साइन थीटा बाई, तुम सीधा सही है, ऊपर तो साइन थीटा चल रहा है, नीचे 2 थीटा 3 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, एक सम हो रहा है, तो इससे आप देख के nth टर्म लिख सकते हैं, nth टर्म लिख लिया करो इसके अंदर। ठीक है, देखो यहाँ का रखा है उसने, T1 उठाया, ऊपर वाला जो एंगल है इन दोनों का डिफरेंस है, आवाज नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही आवाज, आवाज तो आ रही है, आपके नेटवर्क इशू होगा। 201 इधर से, तो हाँ भाई आवाज आ रही है क्या, किसको नहीं आ रही आवाज, सभी को आ रही है। 201 विवेक, आपके वहाँ नेटवर्क इशू है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं टर्म को, सारा कुछ लिख के दिखा रखा है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना आप इसमें, लगभग ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपसे। टेन अल्फा प्लस बीटा है, तो ये एंगल का डिफरेंस ले लिया, तो इसने पीछे वाला की तरह एक क्वेश्चन था, आपने ध्यान दिया हो, इसने टेन बीटा निकाल रखा है, यानी कि यूँ देखा है कि इन एंगल का डिफरेंस क्या चल रहा है, बीटा चल रहा है, तो टेन बीटा ले लिया और वो कॉम्बिनेशन बना दिया, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म को ब्रेक कर दिया, ऐसे ही सेकंड टर्म थर्ड टर्म बन जाएगा, ये तो हो जाएगा आपसे। बाकी कुछ एक आधे मैंने इसके अंदर एक लिख रखे हैं, अगर कोई समझ में ना आए तो पूछ लेना इसमें। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है जी, अब 1.2 को देख लेते हैं, लेकिन 1.2
टू पे जाने से पहले आपको उसके बेसिक बताने पड़ेंगे। एक सेकंड रुको फिर। अटेंडेंस भेज दो तब तक आप सभी अपनी अटेंडेंस भेज दो, सभी अपने अटेंडेंस भेजो, अटेंडेंस भेज दो सभी। हो गया?